कि मुझे लगता है कि एसएसआर का केस और दिशा सालियान का केस लिंक्ड है। तो ऐसे व्यक्ति की सही जगह जेल है, उसमें भेजना है। उन्होंने ये कहा एसआईटी के एडिशनल कमिश्नर को, हमको दोनों को सामने बैठाना, मैं पूरे प्रूफ दूंगा, तभी का तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नीतीश रानी जी जैसा जिम्मेदार पर्सन एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो प्रूफ देंगे वहां पर, उसके बाद में पुलिस के पास में कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट अरेस्टिंग द अक्यूज, जो भी है आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, जो भी है, उनको अरेस्ट करने के सिवा पुलिस के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद सबसे ज्यादा जो सवाल उठे थे वो उठे थे उनके साथ में जो मौजूद थे उस दिन उनके स्टाफ मेंबर, और आज भी सबसे बड़े आरोपी क्या उनको ही माना जा रहा है। और दूसरी तरफ जब से सुशांत मामला हुआ तब से उनके लिए किसी ने ज्यादा आवाज नहीं उठाई इंडस्ट्री में, पर जब से बिग बॉस के अंदर कुछ लोग पहुंचे हैं तब से सुशांत की याद बहुत आ रही है। फिर से एक बार अंकिता को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक और बड़ी खबर कि आखिरकार सुशांत मामले में क्या वो सच है जो सामने आएगा तो लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि सुशांत केस के साथ साथ अब दिशा केस में एसआईटी का आना और उसके बाद बड़े लोगों का नाम सामने लेना कोई छोटी बात नहीं है। पर सबसे पहले आपको हम अपील कर दें यहाँ पर कि अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुशांत मामला जो लगभग 3.5 साल पहले हुआ था, दिशा मामले को लेकर जो चर्चा हो रही है, जिस मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है, वो मामला लगभग 3.5 साल जब सुशांत मामला हुआ था उससे मात्र 5-6 दिन पहले हुआ था। और जब मामला दिशा का हुआ तब कोई इतना नहीं जानता था दिशा को, पर सुशांत मामला होने के बाद सुशांत की एक्स मैनेजर के नाम पर जिस तरीके से ये मामला उठा और फिर कभी शांति नहीं हुआ। पर अचानक से हाल ही में जब वो पीएल को लेकर सुनवाई होनी थी बॉम्बे हाईकोर्ट में, जिसमें कहा जा रहा है कि दिशा मामले को लेकर एक पीएल डाली गई थी राशिद खान पठान साहब जी के द्वारा और नीलेश ओझा जी के द्वारा, जिसके बाद पीएल तो की जो सुनवाई थी वो तो नहीं हो पाई, पर उसके अगले दिन ही एसआईटी का गठन हो गया। पर एसआईटी का गठन जब हुआ तो उसमें भी कहा जा रहा है कि कई बड़े नाम लिखे गए हैं, कई बड़े नाम लिए गए हैं, जिसमें नेता और अभिनेताओं के नाम बोले जा रहे हैं और बड़े नेता और अभिनेता के नाम उसमें लिखे हुए हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि डार्क वेब की भी बातें सामने रखी जा रही हैं, दुबई कनेक्शन की बातें भी सामने निकल के आ रही हैं, कई सारी बातें अब सामने रख रहे हैं। पर इसी के बीच एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिरकार दिशा मामला, कुछ लोग दावा करते हैं कि 8 को हुआ, किसी ने बोला 9 को हुआ, पर यहाँ पर हाल ही में कई बड़े लोगों ने जब खुलासे करने शुरू करे तो उन्होंने कहा कि 8 को रिया ने घर छोड़ा था, जब सुशांत को ब्लॉक कर दिया था तभी उस रात ये मामला हो गया था दिशा का। जिसके बाद कहा जा रहा है कि आज उसी मामले को लेकर एसआईटी का गठन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़े नेताओं का नाम, यहाँ तक कि बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिशा मामले में भी कई लोग यहाँ पर गलत हो सकते हैं और कई लोगों ने गलत किया भी हो सकता है। ऐसे कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और लोगों ने यह भी दावा करा कि दिशा केस खुलेगा तो ऑटोमेटिकली सुशांत केस अपने आप खुल जाएगा। अब ये तो देखने वाला विषय होगा कि जब इस पूरे मामले का सच सामने आएगा तो क्या सही में सुशांत केस भी अपने आप खुल जाएगा। पर उसी के साथ अगर हम बात करें तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से सुशांत मामला जब हुआ था तब बॉलीवुड बिल्कुल शांत था, पर जब बॉलीवुड शांत था तो बहुत चुनिंदा लोग ऐसे थे जो सामने निकल के आए और उन्होंने आवाज उठाई, जिसमें सुशांत के कुछ दोस्त थे, इंडस्ट्री के कुछ लोग थे, इंडस्ट्री मतलब टीवी इंडस्ट्री के लोग, जिन्होंने ये दावा करा था कि भैया सुशांत के लिए आवाज तो उठाओ, तुम्हारी इंडस्ट्री का वो था, तुम्हारे साथ ही काम करता था, हमारे लिए तो वो एक आइडल था, हमारा एक हीरो था। क्योंकि टीवी इंडस्ट्री से हर शख्स का सपना होता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे और वहां भी वो चल जाए, पर बहुत कम लोग होते हैं जो टीवी से फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं और चल जाते हैं। उसमें से एक लौता सुशांत था जो टीवी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी छा चुका था और सुपर हिट फिल्में दे रहा था। MS धोनी से लेकर छिछोरे से लेकर आखिरी फिल्म दिल बेचारा से लेकर कई सारी फिल्में जो सुशांत की आई उसमें से मैक्सिमम तौर पर सुपर हिट रही, और कई सारी फिल्में जिनको अच्छा नहीं बताया गया, एक्चुअली में वो फिल्म अच्छी थी, पर आप जानते हैं इंडस्ट्री का हाल, इंडस्ट्री उनको ही प्रोवाइड करती है थिएटर स्क्रीन्स जिनको वो अपना मानती है। मतलब इनसाइडर होगा तो बहुत थिएटर बहुत स्क्रीन्स मिल जाएगी, और अगर इनसाइडर नहीं है तो भैया ड्राइव जैसी फिल्म भी OTT पर रिलीज हो जाएगी। और कई बड़े खुलासे हुए थे ड्राइव फिल्म OTT पर क्यों गई थी उसको लेकर भी। इसी के साथ देखा जाए तो कई सारे लोगों ने जिन्होंने आवाज उठाई शुरुआत में, बाद में वो क्या करते, उनको भी काम करना था तो बाद में वो चुप हो गए। पर देखा गया सुशांत के जो फैंस है जिनको इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने आवाज उठानी बंद नहीं करी, लगातार वो आवाज
उठाते गए और लगातार आवाज के बीच में देखा गया कि किस प्रकार वो लगातार बातें कर रहे हैं सुशांत को लेकर, लगातार सुशांत केस को लेकर ट्विटर पे कई सारी चीजें रख रहे थे और लगातार देख रहे थे हम कि पिछले 3 साल से जिनको फैंस नहीं, जिनको एसएसआर वॉरियर के नाम से जाना जा रहा था, उन्होंने बहुत सारी बातें रख दी थी। और जब से मामला सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर पहुंचा, वहां पर भी हमने उन एसएसआर वॉरियर को देखा खड़े होते हुए, अपनी बात रखते हुए, अपनी बात के साथ साथ वो बातें रखते हुए जो उन्होंने पिछले 3-3.5 साल में नोटिस करी हैं, सबूत के तौर पर जो उनको लगा, वो सारी बातें उन्होंने उस सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर रखी जज साहब जो नीलेश ओझा जी थे उनके सामने। जिसके बाद लोगों ने कहा कि भैया फैंस हो तो ऐसे हो, क्योंकि आज तक ऐसे फैंस जो अपना परिवार के सदस्य मान चुके हैं सुशांत को नहीं देखे होंगे। जिनका कोई भी नहीं लगता था सुशांत, उन्होंने भी सुशांत को अपना क्यों माना? इसीलिए कि वो जानते हैं कि एक ऐसा लड़का जो बहुत आगे जाता है इंडस्ट्री में, जो लगातार सुपरहिट फिल्में दे रहा था, लगातार अच्छा काम कर रहा था और शायद इंडस्ट्री का टॉप एक्टर बन सकता था, उसको लेकर किस तरीके से ब्लाइंड आर्टिकल छापे जाते हैं, किस तरीके से कई बॉलीवुड वालों के द्वारा नीचा दिखाया जाता है। बाद में रिया उनकी लाइफ पर आती है, जब ड्रग्स की जांच होती है तो पता लगता है कि भैया सुशांत को तो कॉफी में 4 बूंदे मिला के दी जा रही थी। ये सब क्यों हो रहा था? किसके कहने पे हो रहा था? क्यों सुशांत की लाइफ को ऐसा बनाया जा रहा था या किया जा रहा था, या फिर किसके कहने पे किया जा रहा था? ऐसे कई सारे सवाल बनते हैं, सामने पूछ रहे कि भैया इस मामले में एक्चुअली में होना क्या था, करना क्या था और कर क्या दिया, ये कोई नहीं जानता। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के लोग शांत थे, पर अंकिता लोखंडे जो बिग बॉस में जाने के बाद इतनी सारी चर्चा कर चुके हैं सुशांत को लेकर, हाल ही में भी कहा जा रहा है कि न्यूज़ मीडिया सुशांत और अंकिता को लेकर ये खबर छापती है कि भैया सुशांत और अंकिता की एक डांस वीडियो वायरल हो गई है। अब भैया वायरल करा किसने? आम जनता ने करा है या फिर खुद पीआर टीम ने करा है? क्यों? क्योंकि आम जनता तो ट्रोल कर रही है उनको। आम जनता का साफ कहना है कि भैया आप बिग बॉस में बैठे हो और आप बिग बॉस में बैठ कर सिर्फ सुशांत की बातें कर रहे हो। लोग कह रहे हैं और अच्छे से गेम खेलिए, आप जीत सकती हैं, बस थोड़े दिन और सुशांत का नाम लीजिए तो डेफिनेटली आप शो जीत सकते हैं। कुछ इस प्रकार लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं और लगातार लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा गेम वो खेल रही हैं, तो इस प्रकार लोग लगातार उनको ट्रोल कर रहे हैं। पर बाहर देखा जा रहा है कि लगातार हर रोज अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं तो सुशांत अंकिता को लेकर कुछ न्यूज़ डेफिनेटली निकल के आती है। और आज भी खबर निकल के आई जहां पर अंकिता और सुशांत की एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल बताई जा रही है। और इसी बात को देखने के बाद लगा कि भैया कितनी बार अंकिता को लेकर ये न्यूज़ निकल के आएगी और सुशांत के साथ वो न्यूज़ निकल के आएगी, क्योंकि हर रोज तो बिग बॉस के अंदर वो बात कर ही लेती हैं, जिसके बाद लोग अब उनको ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सही में अंकिता गेम के लिए सब कर रही हैं या फिर सही में अब याद आने लग गई है उनको सुशांत की? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू और फेसबुक का नया चैनल सागर भल्ला के साथ जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।